हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गोल्ड का वीकली एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीक गोल्ड का एनालिसिस करके बताया था कि गोल्ड में मैं एक्सपेक्टेड बायर्स सेलर हूँ। तो एक बार वीकली कैंडल देख लेते हैं पिछली। तो पिछले वीक हम यहाँ पर थे और मैंने कहा था कि मैं इस एरिया से गोल्ड में वीकली एक्सपेक्टेड बायर्स सेलर्स हूँ। तो गोल्ड में ये लो मेरा टारगेट था पिछला वीक, बट ये गोल्ड ने ये लो लिया नहीं है। और ऊपर से बहुत सारी सेल की ट्रेड मिली थी। और अगले वीक भी मैं गोल्ड में सेलर ही हूँ। उसका रीज़न जानते हैं और एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या क्या एरिया हो सकते हैं, ट्रेड प्लान हो सकते हैं। ठीक है। तो पिछले वीक मैंने ये फेयर वैल्यू गैप मार्क करके बताया था कि यहाँ से गोल्ड यहाँ पर गोल्ड क्लोज हुआ था। तो मैंने ये फेयर वैल्यू का गैप मार्क करके बताया था कि गोल्ड अगर गैप डाउन ओपन होता है या नीचे जाता है तो इसके रिटेस्ट पर गैप डाउन, इस फेयर वैल्यू गैप के रिटेस्ट पर बीच के 50% एरिया से ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ से एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही गई थी। फिर उसके बाद यहाँ से भी एक ऑर्डर ब्लॉक से फेयर वैल्यू गैप से एक ट्रेड मिली होगी सेल की। ठीक है। अगर वो ट्रेड छूट गई हो तो इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने जो इन्वर्स गैप कर दिया तो यहाँ पर भी एक ट्रेड मिली होगी। तो ऐसे 2 से 4 अच्छी ट्रेड थी। ये S4 के टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ, सिंगल टाइम फ्रेम पर। ऐसे हर टाइम फ्रेम पर थी क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं वीकली एनालिसिस के हिसाब से S4 में ट्रेडेबल जो टाइम होता है वो दिखा रहा हूँ। ठीक है। और M15 में, M13 में, M1 में बहुत सारी ऐसी ट्रेड मिली थी सेल की। और इस वीक से मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं जो भी डेली ट्रेड करूँगा, स्कैल्पिंग और इंट्राडे, वो भी रिकैप वीडियो रोज़ डालूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 आवर देखें तो इस फेयर वैल्यू गैप से भी हमको अच्छी सेलिंग यहाँ से मिली थी। ठीक है। और यहाँ पर भी एक छोटी सी फेयर वैल्यू गैप थी, वहाँ से भी एक अच्छी सेलिंग की ट्रेड थी। और मतलब 4-5 अच्छे ट्रेड मिले थे। ठीक है। और नेक्स्ट वीक देखें तो नेक्स्ट वीक के लिए अभी यहाँ पर ऐसे कुछ क्लियर खास बायस नहीं है। पर एक्सपेक्टेड मुझे ये है कि ये प्रीवियस डे का हाई ले मार्केट और वहाँ से सेल हो। और सेलिंग का टारगेट नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। तो अभी ये वीक ये लो तो था ही था, इसके बाद डायरेक्ट ये लो टारगेट हो सकता है अगर नेक्स्ट वीक सेलिंग आती है मार्केट में। तो ये लो और ये सपोर्ट तक मैं सेलर हूँ। तो इसको अभी रिमूव कर देता हूँ मैं। तो एक्सपेक्टेड सेलर्स मेरे नेक्स्ट वीक बायर्स ये है। ठीक है। 4500। गोल्ड में ये है सेटअप नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लगता है जहाँ तक। और स्ट्रक्चर देखो तो गोल्ड का अभी स्ट्रक्चर भी सेल ही है। तो कोई मतलब नहीं है स्ट्रक्चर देखने का, यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज करा है। तो गोल्ड में नेक्स्ट वीक ये है टारगेटेड प्लान। और नस्डेक में देखें तो नेस्डेक तो अभी बुलिश है, पर इस एरिया से बाइंग हो सकती है। ये पूरा सपोर्ट वर्क कर सकता है। यहाँ पर ये कैंडल ट्रेड हो सकती है। ये कैंडल पेंडिंग है। ये लिक्विडिटी लेने मार्केट आएगा और यहाँ से एटलीस्ट आपको यहाँ तक की मूव दे देगा मार्केट। 1:3 के आसपास आपको यहाँ पर मिल सकता है। बहुत डिटेल में कुछ समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं अभी सिंपल चीज़ें यूज़ करता हूँ और ये सिंपल ही है। 1:2 का ट्रेड है। और फेयर वैल्यू गैप क्या थ्रेशोल्ड जो टारगेट होता है 50% का, उसको आप टारगेट करो तो 1:3 ऑलमोस्ट हो जाता है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पिछले वीक का ही ट्रेड बताता हूँ गोल्ड में। तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ इंट्राडे में वो आपको बताता हूँ। और ये ट्रेड हर रोज़ करूँगा और हर रोज़ आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम लगाना है UTC-4 न्यू सेशन। और यहाँ पर ये 18 की कैंडल नहीं ट्रेड करनी, 22 की कैंडल ट्रेड नहीं करनी, 2 AM की कैंडल से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है। तो
ये 2 AM की कैंडल हो गई, और ये 6 AM की कैंडल हो गई, और ये 10 AM की कैंडल हो गई। ये 3 ही कैंडल आपके लिए ट्रेडेबल है। मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, ये 3 कैंडल को ट्रेड करता हूँ। और जब ये कैंडल की स्टार्ट होती है मार्केट, तब मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ क्या करना है और पिछली कैंडल ने क्या किया है। ठीक है, तो पिछली कैंडल का मैं सिंपल ही फिबोनाची लेवल ड्रॉ करता हूँ, और ये फिबोनाची लेवल में कुछ खास लेवल नहीं है, 20% के 25% के लेवल है। ठीक है, तो ऐसे लेवल मार्क करता हूँ, और इस लेवल के बीच में मैं मार्क करता हूँ कि मुझे कोई फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन गैप मिले ट्रेड करने के लिए, और मेरे लेवल पर ट्रेड हो तो अच्छा है, मैं वहाँ पे ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर ये एक फेयर वैल्यू गैप थी, और यहाँ पर एक पहला ट्रेड बना था मेरा। इसका एक और भी रीज़न है, उसका मैं समझाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर ये ट्रेड बनने का रीज़न ये था कि इसने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ली थी, प्रीवियस डे लो की। पहला ट्रेड ये था मेरा, और M5 में जिस कैंडल ने लिक्विडिटी ली, ये वो कैंडल थी फेयर वैल्यू गैप वाली, स्ट्रॉन्ग मतलब सेलर थे यहाँ पे, और उसी कैंडल को मार्केट ने कर दिया इन्वर्स गैप। तो यहाँ से मेरा स्ट्रक्चर हो गया चेंज, सिंपल। और यहाँ से 1 2 3 करके मार्केट बुलिश हुई, और यहाँ पे ये जो कैंडल थी 22 की, उस कैंडल का 22% के एरिया पे मेरा PDRA बन रहा था। तो यहाँ से मेरा एक ट्रेड सेटअप था, और ये कैंडल का स्विंग लो मेरी लिक्विडिटी था। तो पहला ट्रेड मेरा ये सेटअप था, और यहाँ से ये ट्रेड बहुत अच्छा चल गया था। और दूसरा ट्रेड बताओ तो ये चीज़ मैं हर रोज़ करता हूँ, और हर रोज़ आपको बताऊँगा। बहुत सिंपल चीज़ है, ये मैंने खुद मेहनत करके, R&D करके, रिसर्च करके बनाई है। ठीक है, और ये कैंडल थी 2 AM की। ठीक है, और इस कैंडल का मैंने हाई और लो मार्क कर दिया, और उस कैंडल में आ जाता हूँ मैं 15 मिनट में। तो ये जब कैंडल बन जाएगी, तब मैं अगली कैंडल में इस लेवल को ट्रेड करूँगा। तो देखो, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, कैंडल ने लो लगाया, हाई लगाया, और यहाँ पर क्लोज हो गई, और यहाँ पे फिर दूसरी नई कैंडल ओपन हो गई 4 घंटे की। ठीक है, तो वो जो 4 घंटे की कैंडल ओपन हुई, वो कैंडल डायरेक्ट बाय नहीं जाएगी, डायरेक्ट सेल भी नहीं जाएगी, पहले अपोजिट मूव करेगी। और अपोजिट मूव में मैं ढूंढता हूँ कोई मेरा फिबोनाची लेवल और PDRA। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पर मेरा एक फेयर वैल्यू गैप था, और ये एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई की, ये स्विंग की लिक्विडिटी भी थी, और यहाँ पर ये इन्वर्स गैप भी था और ब्रेकर भी था। बट ये फेयर वैल्यू गैप मैं मार्क करता हूँ। और पूरा देखो तो आप ऑर्डर ब्लॉक भी है, 2-4 कॉन्टैक्ट एक साथ बनते हैं, और यहाँ पर 22 का ये लेवल है। मतलब यहाँ से प्रीवियस डे की लिक्विडिटी के बाद मैं बुलिश था, और बुलिश में ये कैंडल की मैं रेंज मार्क करूँ तो इस कैंडल का 25% का एरिया था, और इस कैंडल ने ओपन, लो, हाई और क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज, पावर ऑफ 3 मैं यूज़ करता हूँ। तो एग्जैक्ट वहाँ एक ट्रेड यहाँ पर मिली थी, एक ट्रेड यहाँ पर मिली थी, और दूसरी ट्रेड यहाँ पर मिली थी, ये 75 के लेवल से, क्योंकि यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप भी थी, और ये जो सेलिंग की मूव थी, जो इन्वर्स गैप थी, यहाँ पर सेलिंग थी, उसी को मार्केट ने ब्रेकआउट करके सपोर्ट कर दिया था। ये इन्वर्स गैप थी। ठीक है, तो एक और ये ट्रेडेबल लेवल था मेरे लिए। तो मैं सिंपल ये चीज़ें यूज़ करता हूँ कि 4 आवर की 3 कैंडल मार्क करता हूँ, और 3 कैंडल के हाई लो की रेंज मार्क करता हूँ। उस रेंज में ही मैं 75, 50 और 25 का लेवल चेक करता हूँ। वहाँ पे मुझे फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन गैप मिलती है, तो मैं बस सिंपल ही वहाँ पे ट्रेड करता हूँ। मेरा सिंपल यही सेटअप है, और कुछ लॉजिक नहीं है इसमें।
ICT कंसेप्ट को मैं ट्रेड करता हूँ। मैं सबसे पहले देखता हूँ कोई स्विंग हाई स्विंग लो की लिक्विडिटी मुझे हंट हो और वहाँ से रिवर्सल मिले, या प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो या वीकली हाई वीकली लो की लिक्विडिटी मिले, और वहाँ पर मुझे 5 मिनट 15 मिनट में कोई फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन गैप मिले, और ये 3 कैंडल होनी चाहिए मेरे पास ट्रेडेबल। जो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन की होती है वहाँ पर मुझे कोई सेटअप मिलता है और स्विंग हाई स्विंग लो एग्जैक्ट मैं स्ट्रक्चर देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ क्लियर कट, तो मैं वहाँ पे ट्रेड करता हूँ। 2-3 कॉन्टेक्ट्स मेरे साथ एक साथ होते हैं। तो गोल्ड में मतलब एक ये ट्रेड थी, एक ये ट्रेड थी और एक ये ट्रेड थी, 3 ट्रेड थी कल, ठीक है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे की बात करता हूँ, वीकली बायस और डेली बायस की बात नहीं करता हूँ। और डेली बायस और वीकली बायस तो मैंने समझा दिया। और नेस्डेक को देखे तो वहाँ पर भी कल मेरे 2-3 ट्रेड बने थे। एक मिनट। तो सबसे पहले आज का दिन ओपन हो गया और मैं आऊँगा मार्क करने के लिए 1 AM। गोल्ड में forex.com में 2 AM 6 AM और 10 AM होता है, और यहाँ पर 1 घंटे का डिफरेंस होता है। तो 1 AM 5 AM और 9 AM, ठीक है। ये 3 कैंडल हो गई, इसको आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कैंडल बनी थी, तो ये कैंडल थी बुलिश, तो मैं नीचे से पर मार्क करूंगा रेंज, और उस रेंज को मैं इस कैंडल पे लगाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए इस रेंज की यही रेंज ट्रेडेबल है। ये कैंडल या ये कैंडल आती है तो ट्रेडेबल नहीं है, नेक्स्ट कैंडल ही ट्रेडेबल होती है इसके लिए। और 15 मिनट और 5 मिनट में मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो इस कैंडल में ये हाई और लो था, ठीक है। यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, हाई लो और क्लोज हो गई है, और इसने ये हाई लगाया और यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया। और वो वहाँ पे क्लोज होते होते मार्केट ने, देखो मार्केट को पहले रीड करो, यहाँ पर एक सेल साइड इम्बैलेंस था, यहाँ से सेलर्स थे, वहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करके यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ, और बुलिश होते टाइम यहाँ पर मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ी थी, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप में इमीडिएटली एक कैंडल ट्रेड होकर भी गई थी। तो ये कैंडल जो इमीडिएट ट्रेड होकर जाती है वो हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी होती है मैग्नेट मेरे लिए। तो वहाँ पर 2 लिक्विडिटी कंफर्म हुई, यहाँ से स्ट्रक्चर मार्केट चेंज हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर लिक्विडिटी छोड़ी मार्केट ने, और उसी के आसपास मार्केट में ये एक लेवल था 75 का। ये दूसरा ब्रोकर का चार्ट है, मेरे ब्रोकर में एग्जैक्ट ये 75 के आसपास ही था। forex.com में वही था। एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आपको बता ही देता हूँ, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो ये हाई लो था, 1 मिनट वर्टिकल लाइन भी मार्क कर देता हूँ। ये सब काम आपको हर रोज़ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे मार्किंग करनी पड़ेगी, छानबीन करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी ट्रेडिंग मिलेगी और अच्छे पैसे भी आपके बनेंगे। लास्ट में कुछ मुझे इससे क्या मिला है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो देखो, सब कुछ भूल जाओ मार्केट में, सब कुछ, पिछला ट्रेंड अगला ट्रेंड क्या चलता है क्या चलेगा कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है हमें, सिर्फ हमें इतने से ही लेना देना है, ठीक है। 4 घंटे की कैंडल ओपन हुई, हाई लो क्लोज, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप थी, इन्वर्जन गैप को मार्केट ने ब्रेकआउट करके यहाँ पर एक लेवल छोड़ा था, ठीक है। और ये 75 के आसपास मार्केट ने एक PDRA छोड़ा था, वहीं से ट्रेड हुआ है, ठीक है। और ये कैंडल की एक लिक्विडिटी भी थी हमारे पास। बस ये सिंपल 3 कॉन्टेक्ट्स मेरे पास होते हैं तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ और कुछ नहीं देखता। और ये चीज़ें मैं हर रोज़ करके हर रोज़ आपको पैसे बना के बताऊँगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए मुझसे, तो मैं हर रोज़ ये बताता हूँगा, ठीक है। ये पहले घंटे का हो गया ट्रेड, हर रोज़ 2-3 ट्रेड इसमें ऐसे अच्छे मिलते हैं। और गोल्ड में 3 ट्रेड थे वो मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर
ये हाई लो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। पहले यहाँ पर को कैंडल ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई। क्लोज होने के बाद इमीडिएटली मार्केट ने ऑपोजिट मूव किया, ठीक है। और 75 से लेवल से यहाँ पर देखो, ये जो सारे सेलर थे उनका ब्रेकआउट हुआ था वहाँ पे, और उसी के ब्रेकआउट वो जब हुआ था, जो ब्रेकआउट जिसने किया था ये बायर थे, और इसी बायर ने ये सपोर्ट लेवल बनाया था 75 पे, फेयर वैल्यू गैप बनाई थी। क्लियर कट दिखा हुआ आपको, एक मिनट। तो ऐसे मैं छानबीन करता हूँ मार्केट में और ट्रेड निकाल के करता हूँ। आखिरी सेलर ये थे, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। और उसी सेलर को इस कैंडल ने ब्रेक किया था, तो लीडिंग कैंडल ये थी, बायर्स इसमें थे, और इसी के आसपास ये 75% का लेवल था। और एक चीज़ थी ये स्विंग लो की लिक्विडिटी, क्योंकि इसमें पिछली जो कैंडल है ऊपर है, और ये भी कैंडल ऊपर है, और यही कैंडल नीचे है। एक और तरीका बताता हूँ स्विंग लो को देखने का, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्विंग लो की लिक्विडिटी भी थी। 3 कॉन्टेक्स्ट थे मेरे पास जो मुझे चाहिए हर ट्रेड में। तो एक ट्रेड यहाँ पर ये था, ठीक है। सेम ऐसे ही आप 1 आवर की कैंडल और 5 मिनट 1 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये मेरा डेली ट्रेडिंग का रूटीन है। मैं सिर्फ ये 2-3 चीज़ के ट्रेड देख के ट्रेड करता हूँ। बाकी वीकली मैंने आपको बता दिया मार्केट में क्या लग रहा है मुझे, कि पिछले नेक्स्ट वीक मेरी प्रेडिक्शन गोल्ड में सेल ही है, और लेवल में मैंने बता दिया 4500 के आसपास। और नस्डैक तो इंडेक्स है और अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश पड़ा है, तो इसमें मैं ज़्यादा बुलिश भी नहीं हूँ, बेरिश भी नहीं हूँ। शायद ये रेंज में जा सकता है अब। तो मैं इसको 4 आवर की कैंडल से 5 मिनट और 15 मिनट में लेवल निकाल के ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा। मैं हर रोज़ ये मेरे सेटअप पे ट्रेड करके बताऊँगा, और आप भी शायद हर रोज़ ट्रेडिंग के लायक मतलब सीख जाओगे ये सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड रिकैप में। सेम मैसेज सेटअप बनेगा, ट्रेड बनेगा, तो मैं ट्रेड करके आपको एक्सप्लेन कर दूँगा दूसरे दिन, ठीक है। तो थैंक्स, गुड बाय।